like a Hellcat. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी नोट्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ ब्लड की ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ब्लड या फिर डिफाइन ब्लड, तो आप उनमें ये सारे पॉइंट्स ईजिली लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्लड मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, पहला प्लाज्मा, सेकेंड ब्लड सेल्स। मतलब ब्लड मेनली जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा होता है जो कि 55% पाया जाता है ब्लड का, और सेकेंड होता है ब्लड सेल्स जो कि 45% होते हैं। आगे इसको हमने एलोबरेट किया है, दिखा देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ब्लड मेक अप 7% ऑफ बॉडी वेट, मतलब कि हमारे बॉडी का जो भी वेट होता है उसका लगभग 7% वेट जो होता है वो ब्लड का पाया जाता है। कि एग्जांपल देख लीजिए, दिया है कि अबाउट 5.6 लीटर इन 70 केजी मैन, मतलब कि अगर 70 किलो का कोई इंसान है तो उसमें लगभग 5.6 लीटर पाया जाएगा। एक नोट करने वाली बात है कि दिस प्रोपोर्शन इज़ लेस इन वोमेन एंड ग्रेटर इन चाइल्ड, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अंटिल द एडल्ट लेवल इज़ रीच। मतलब कह रहा है ये जो प्रोपोर्शन है कि ह्यूमन बॉडी में इतने ब्लड्स पाए जाते हैं, ये औरतों में मेंस के कंपैरिजन में कम पाया जाता है और बच्चों में इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द पीएच ऑफ ब्लड इज़ बिटवीन 7.35 टू 7.45, ब्रैकेट में दिया है स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब कि जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में होता है, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पीएच रेंज क्या होता है या फिर कौन से नेचर का ब्लड पाया जाता है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं अल्कलाइन या फिर बेसिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द लाइफ स्पॉन ऑफ ब्लड इज़ अबाउट 120 डेज, मतलब कि हमारे ब्लड का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। मतलब 120 दिन तक ही हमारे ब्लड जो है ज़िंदा रहते हैं हमारे बॉडी में, या फिर उसके बाद कह सकते हैं ये डिग्रेडेट होने लगते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि 120 दिन में अगर हमारा खून मर जाता है तो हम जिंदा कैसे हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपका। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30 ट्रिलियंस यानी 10⁻14 रेड ब्लड सेल्स इन द एवरेज ह्यूमन बॉडी। जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों पाए जाते हैं, तो ये ब्लड सेल्स में ही रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा है कि लगभग 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स जो है एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और ये जो 30 ट्रिलियंस होते हैं वो एक ही दिन में तो बनते नहीं हैं, इनका बनने का जो क्रम होता है वो धीरे धीरे बनते रहते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि 120 दिन के बाद हमारा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड मेनली इन रेड बोन मैरो। तो जो हमने बात किया था ब्लड सेल्स की, तो वो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मेनली रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मतलब जो हम डेली फूड लेते हैं उनमें हमको विटामिन भी मिलते हैं, जिनमें से एक होता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। ये हमारे डेली फूड्स जो हम खाते हैं उनमें पाए जाते हैं और इन्हीं की मदद से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। कि जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें मेनली दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। तो ये पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो अपर लेयर है येलो कलर का, इसको प्लाज्मा कहते हैं, और जो ये रेड कलर दिख रहा है यही होता है ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स सब पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि जो प्लाज्मा जो होता है वो लगभग 90 से 92% वाटर होता है और
बाकी बचे जो परसेंटेज होते हैं उसमें कुछ और भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो कि क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है प्लाज्मा प्रोटीन, सेकंड होता है न्यूट्रिएंट्स, फिर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एंड गैसेज। ये सब कंपोनेंट हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब इनका भी अपना अलग अलग या स्पेसिफिक वर्क होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन को देखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 7% पाया जाता है प्लाज्मा का। जैसा कि पहले बताया मैंने कि प्लाज्मा जो है वो 90 से लेके 92% वाटर होता है, और रिमेनिंग जो बचे उसमें 7% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो देखिए उनका क्या नाम है। एक है एल्बुमिन्स जो कि 60% होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। फिर सेकंड है ग्लोबुलिन्स, फिर क्लॉटिंग फैक्टर। तो यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर देख लीजिए, ये जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, यानी ब्लड का जो थक्का जमने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, जिनकी वजह से भी ब्लड क्लॉट होता है। इन दोनों की मदद से आप कह सकते हैं ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो फिगर आप देख लीजिए, इसमें जो ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है यही होते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये जो वाइट कलर का है ये वाइट सेल्स, और ये जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये होते हैं प्लेटलेट्स। तो चलिए देखते हैं कि इनमें ब्लड सेल्स में क्या क्या पाए जाते हैं। पहला होता है एरिथ्रोसाइट्स जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, सेकंड है प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, और फिर लास्ट है ल्यूकोसाइट्स जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो जो एरिथ्रोसाइट्स होता है वो ब्लड सेल्स का 99% पार्ट जो है और एरिथ्रोसाइट होता है। अब एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो इसमें मेनली एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। इसी की कमी से हमको एनीमिया रोग होता है जिसको कहते हैं खून की कमी आ जाना। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का 1% पार्ट होता है, और इनमें मेनली दो कंपोनेंट भी इनमें भी पाए जाते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स में भी कुछ कंपोनेंट्स फिर पाए जाते हैं। अगेन इनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इन सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको इसका डिटेल यूज़ भी दे देंगे। नेक्स्ट है अग्रेनुलोसाइट। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज़ टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो मेन फंक्शन होता है ब्लड का वो ट्रांसपोर्ट का होता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक किसी भी चीज़ को पहुंचाने का काम जो है वो हमारा ब्लड ही करता है। तो ये क्या क्या पहुंचाता है देख लीजिए। ऑक्सीजन, हीट, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट भी यही कह रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सेल एंड टिश्यू। मतलब हमारे सेल्स को और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड ही पहुंचाता है। नेक्स्ट कह रहा है थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स। मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के थ्रू फिर वो ब्लड में जाता है, और ब्लड ऑक्सीजन को पूरे सेल्स और टिश्यू में पहुंचाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लाता है और जो हम उसको लंग्स के थ्रू फिर बाहर कर देता है। उसी तरह वेस्ट मटेरियल जैसे कि हम यूरिन, पेशाब जो देते हैं वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही किडनी में जाता है और किडनी फिल्टर करके उसको बाहर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मतलब ये हमारे बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी ब्लड का ही होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ठंडी का महीना होता है तो आपको ठंडक लगती है तो आप अपना हाथ सेकते हैं और हमारे पूरे बॉडी में गर्मी आ जाती है। वो किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। ब्लड का सर्कुलेशन ही है जो हीट को हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसको भी क्रिएट करने का काम हमारा ब्लड ही करता है। और ब्लड में मेनली एल्बुमिन जो हमने पढ़े थे जो कि हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, उनकी वजह से ही ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। फिर वही जो पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि जो हार्मोन्स और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाने का काम भी ये ब्लड ही करते हैं।
नेक्स्ट है इट ऑल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। जो हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है वो भी हमारे ब्लड की वजह से ही होता है। तो अगर आप ब्लड के कंपोनेंट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।